अपने आप को रिफ्रेश करें और वक्त के साथ साथ इंडस्ट्री और मार्केट के साइड भी अलाइन करें हम अपने कोर्सेज को कि मार्केट क्या चाहता है, कौन से बच्चों को मतलब आपके अपने जो समझ रहा है इंडस्ट्री के साथ क्या डील करें, तो उसको सोचते हुए वैसे तो इंडस्ट्री का वही बता रहे कि इंडस्ट्री आगे सारे कोर्सेज करेंगे। तो हम ये कोर्स लेके आए 3 डिपार्टमेंट मिलकर इसमें। तो हमारे डिपार्टमेंट कोर्स के कुछ प्लस वन है। एक, बच्चा +2 किसी भी डिसिप्लिन में करके आता है, कोई बाउंड्री नहीं है कि उसने इंजीनियरिंग पढ़ के आया है, साइंस पढ़ के आया है, या जो कहते हैं नॉन मेडिकल मेडिकल पढ़ के आया है, तो वो बच्चा इसमें एडमिट हो सकता है। हमारे कोर्स में हमने इस बात से बनाए कि किसी बच्चे को ये डिफिकल्टी नहीं आएगी कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं आगे क्या कर रहा हूँ, तो इसमें है। दूसरा, जो हमारे जो कोर्सेज में है, तो सारे के सारे जो कोर्स हमारे इसमें है कि इसका एक प्रैक्टिकल एबिलिटी के साथ ही सारे कोर्स हमने डिजाइन किए थे। और पहले 1.5 साल यानी 3 साल का बच्चा जो रहेगा कॉमन तीनों डिपार्टमेंट में पढ़ेगा, तीनों डिपार्टमेंट फैकल्टी को पूरे 5 साल फैकल्टी जो पढ़ाएगी उसको। 1.5 साल के बाद बच्चे को ये ऑप्शन होगा कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ किधर मूव करना चाहता है, तो वो बच्चा मूव कर जाएगा तीनों डिसिप्लिन में। और एक और सबसे बड़ी बात इसमें कि बच्चा यहाँ से सपोर्ट कोई 1 साल बाद छोड़ के जाना चाहता बच्चा, तो उसको 1 साल बाद उस बच्चे को हम एक वेब डिजाइनिंग में सर्टिफिकेट का प्रोविजन रखा हमने। 2 साल के बाद बच्चा और कोई छोड़ के जाना चाहता है ड्यू टू किसी इमरजेंसी से, कोई रीजन उसका फैमिली प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल कोई भी रीजन ऐसे है, तो उसको 2 साल बाद उसको हम डिप्लोमा इन डेटा साइंस। और हमारे जो कोर्सेज हम लोग उसी हिसाब से रखे हैं फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में, ताकि उनको जो मैपिंग हो सके उनकी नीड के हिसाब से, सर्टिफिकेट डिप्लोमा के हिसाब से बच्चों को आराम से अपना काम कर सकता है, जॉब कर सकता है। और 3 साल बाद जैसे मैं बताऊँ आपको उसको BSc मेजर इन मैथमेटिक्स, मेजर इन स्टैटिस्टिक्स, मेजर इन कंप्यूटर साइंस और मास्टर आ गया। अभी स्टार्टिंग में हमने इसमें जो फैकल्टी रखी है हमने, एक फैकल्टी ऑफ जो हमारी जो मैनेजमेंट फैकल्टी है उससे हमने कोर्सेज रखे हमने इसमें। एक फैकल्टी सोशल साइंसेज है, हमने उसे कोर्सेज पर रखे हैं। हमारी फैकल्टी ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो स्टार्ट में हमने अभी रखा है कोर्स के साथ रखे हमने। इनके अलावा हमारी कुछ और कोर्सेज हैं जो हमारी एनईपी वाली कहती है, एनईपी के हिसाब से कि जैसे जो वैल्यू एडिटिव कोर्सेज हैं वो भी हमने रखे हैं। हमारे जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं हमने वो भी कोर्स हमने रखे इसमें हैं। हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी हैं जो कोर्स हैं अलग फैकल्टी के वो भी सारे रखे हैं। इन सारे कोर्सेज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने इसमें इंटेक 60 का इंटेक रखा है। यूनिवर्सिटी पर हमारा जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ऑलरेडी हमारा इसमें फंक्शनल है, इस पर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और हमारी इसके लिए 26 जुलाई को हमने इसको लास्ट अप्लाई करने की रखी है हमारी इसमें। और हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग जो CUT जो एग्जाम बच्चे देके आ रहे हैं उनका स्कोर है। और सेकंड जो कैटेगरी वाइज जो नॉन CUT वाले बच्चे हैं उनको भी हमने इसमें रखा है। हमारी तीनों डिपार्टमेंट के हम लोग तकरीबन 22-23 हम फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो सारे फैकल्टी मिलकर इस कोर्स को चलाएंगे। फैकल्टी कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। और एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस कोर्स का ये है, जनरली अभी तक क्या होता है, जैसे मैं अपना मास्टर डिग्री दे रहा हूँ और मेरी मास्टर में स्टैटिस्टिक्स में अगर मुझे कोर्स मैथमेटिक्स का मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या मैं कंप्यूटर साइंस कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी ही टीचर पढ़ाते हैं उसको, मैं मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को नहीं बुलाते पढ़ाने के लिए। इस कोर्स में ऐसा नहीं है, बाउंड्री के बाहर हम हैं। इसमें जो एक्सपर्ट है तीनों सब्जेक्ट्स में, तीनों यहाँ से फैकल्टी है, प्लस अदर फैकल्टी के टीचर इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये हमारे हिसाब से एक विज्ञान के पहली हम लोग इसको एक पहली यूनिवर्सिटी हमारी ऐसा कोर्स ऑफर कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर भी बहुत कम यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो इसी टाइप का जो फैकल्टी के मैथमेटिक्स साइंस से इंटीग्रेटेड कोर्स हम कर रहे हैं। तो हम काफ़ी इससे बहुत आगे हैं इसमें, और उम्मीद करते हैं ये कोर्स जो है एक हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे BIDB की कोर्स ऑलरेडी चला हुआ है, उसके बाद जो रिसर्च कोर्स है, तो ये कोर्स भी हमारी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी अदर डिपार्टमेंट से फैकल्टी के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं कल बात करना चाहती हूँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। सिर्फ वर्ड्स उन्होंने बता दिया कि कैसा करिकुलम होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना, बट इसकी सबसे जरूरी ये है कि बच्चों का एम्पावर करना, और ये करना हमारी भी जिम्मेवारी है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट नाउ
चेंजिंग ट्रेंड है, हमारी जॉब मार्केट टोटली चेंज हो गई है। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब एरियाज में आजकल यूज होने वाला है, क्योंकि एआई इज नाउ अपकमिंग फील्ड विच इज देयर, और जिसमें मैथमेटिक्स हर एक फील्ड में, चाहे वो लॉ हो जाए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो जाए, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो जाए, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक ये डिग्री प्रोग्राम एक स्टेपिंग स्टोन होगा जमीन यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें ये डिग्री प्रोग्राम एम्पावर करेगा हमारे स्टूडेंट्स को, एक पूरे सिस्टम को हमारे एक it is challenging, yet it is something which moves us a step forward. So this is just I wanted to add and something. मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे प्रोफेसर विजय ने कहा कहा कि जॉब मार्केट इस तरह इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे पर्सपेक्टिव से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि जैसे हमारे मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते हैं, स्किल की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं, उसी तरीके से इस कोर्स को कंसीव किया गया। आज जब हमारा मास्टर्स डिग्री करके स्टूडेंट जाता है तो दो तरीके की चीज़ें हैं। जब हम इनपुट की तरह एक स्टूडेंट को देखते हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 12th के बाद हम जब स्टूडेंट को कैप्चर कर रहे हैं, वो एक रॉ बहुत सारा जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। सो 12th के बाद उसको हम जब ग्रूम करेंगे तो उसको एक दिशा मिलेगी अपने आप को समझने के बाद। सो दूसरा ये चीज़ अभी मैंने प्रोफेसर साहब से जैसे पूछा तो इसमें जो आज की डेट में जैसे मैम ने कहा AI है या बिग डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, सो बेसिकली टेक्नोलॉजी और कंप्यूटेशन दोनों को साथ ला के मुझे लगता है कि जो कोर्स कंसीव किया गया, जैसे कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, स्टैटिस्टिक्स के लोग हैं, मैथमेटिक्स के लोग हैं, सो एनी काइंड ऑफ मॉडलिंग जो कि आज की डेट में रिसर्च में यूज होती है, आज की डेट में जो इंडस्ट्री मांगती है कि लोग प्रोजेक्ट कर पाए कि आने वाला मार्केट कैसा होगा, तो वो हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ये समझा गया कि हमारे स्टूडेंट में वो जो स्किल है वो डेवलप होनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयबिलिटी का एंगल है कि मास्टर्स करने के बाद भी क्यों हमारा जो स्टूडेंट है उसको इतनी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, उसको ध्यान में रख के उसकी स्किल को डेवलप करते हुए कि भले ही वो सर्टिफिकेट के तौर पर निकले, तो जैसे वेब डिजाइनिंग का अगर सर्टिफिकेट लेता है तो देयर इज अ मार्केट फॉर वेब डिजाइन, वो अपनी स्किल को यूज कर सकता है। अगर 3 साल के बाद निकलेगा तो वो उसकी स्किल जो अब तक 3 साल की होगी वो यूज कर पाएगा। सो बेसिकली कंपार्टमेंट्स में 5 साल के कोर्स में पूरा रिसोर्स जो नेशन के लिए बिल्ड हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो एम्प्लॉयबल हो जाएगा। बेसिकली कंप्यूटेशनल, मैथमेटिकल और जो आपकी डिफरेंट तरीके की मॉडलिंग एबिलिटीज हैं तो ये कोर्स जरूर ऑफर करेंगे। और मेरे आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि ये ऐसा विषय है जिसमें मुझे लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा 3 डिपार्टमेंट्स अपने आप में वॉलंटरली इकट्ठा हुए, उन्होंने इसको कंसीव किया कि नई दिशा के साथ, नई NEP की गाइडलाइंस के साथ मूव करते हुए हम क्या नई चीज़ सिस्टम में दे सकते हैं। आई थिंक it is very important step and I congratulate all the 3 departments and in the faculty of mathematics कि उन्होंने ये सोचा, हमारे प्रोफेसर लोग खुद बढ़ के सामने आए और ये नई चीज़ लेके आए हैं। मुझे लगता है हमारे जम्मू के बच्चों को सामने आना चाहिए। और 12वीं क्लास के बाद जो बच्चे निकले हैं, आइए हमारे नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लीजिए एंड एक्सपीरियंस करिए। आई एम श्योर दे विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं सर्वप्रथम जो बैठे हुए हमारे साथ हमारे कलीग हैं उनका परिचय करा देता हूँ। प्रोफेसर पवनेश जी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से हैं। प्रोफेसर JP सिंह जुरेल जी डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, ही इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे DRS मैडम प्रोफेसर नीलू रोमित्रा जी, हमारे बगल में जो है प्रोफेसर अंजू भसीन जी, डीन एकेडमिक अफेयर। प्रोफेसर संगीता गुप्ता जी हमारे डीन प्लानिंग हैं और शी इज हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस आल्सो। प्रोफेसर रोमेश इज डीन फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज, आल्सो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। प्रोफेसर विभाकर मनसोत्रा जी इज हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। प्रोफेसर राहुल गुप्ता जी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे तीनों डिपार्टमेंट के जो सीनियर फैकल्टी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीन
और साथ में डीन रिसर्च स्टडीज, डीन एकेडमिक अफेयर्स एंड डीन प्लानिंग मौजूद हैं। तो कितना गंभीर है विश्वविद्यालय अपने इस नए प्रोग्राम को लेकर के आप समझ सकते हैं। यूनिवर्सिटी काउंसिल की जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग में और जम्मू यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग में यह तय हुआ कि दोनों विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू करें। तब से हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। वो कमेटी विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलाने के लिए काम कर रही है। लेकिन मुझे लगा कि मॉडल हमको देना चाहिए। तो मैं प्रोफेसर जेपी सिंह जुबेल जी से बात कर रहा था, बोले कि नहीं बिल्कुल ठीक बात आपकी है। और तीनों डिपार्टमेंट, फिर इन्होंने बात की, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स भी सहर्ष तैयार हो गया, कंप्यूटर साइंस भी। तो मैं इन तीनों डिपार्टमेंट को धन्यवाद भी करता हूं और बधाई भी देता हूं कि जिस तरह से जम्मू विश्वविद्यालय ने पूरे देश के लिए एक अंडर ग्रेजुएट डिजाइन और डिग्री प्रोग्राम का मॉडल दिया, जिसको कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सराहा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को डायरेक्शन भी भेजा। तो उसी तरह से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, लेकिन वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो आत्मा, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड, empowering students with skills, mathematical ability, analytical ability, IT, data handling, ये जो सारी कम्युनिकेशन स्किल, तो ये जो सारी स्किल्स हैं, एंड साथ में एजुकेशन मस्ट बी प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। और यहाँ पर तीनों डिपार्टमेंट्स हमारे अपनी अपनी बाउंड्री दी। सो जम्मू यूनिवर्सिटी का एक प्लेज भी है, पता नहीं हम आपको याद आज कराते हैं। पहली जो 5 सितंबर को फाउंडेशन डे मनाया गया था, एक प्लेज हमने लिया था, डिसॉल्विंग बाउंड्रीज, इवॉल्विंग एजुकेशन। और उसी दिशा में ये तीनों विषय, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, अपनी डिसिप्लिन की बाउंड्री को डिसॉल्व कर रहे हैं। दे आर ज्वाइनिंग देयर हैंड्स टुगेदर टू empower the students with all those skills which are required for placement, for job, for industry, or for persuasion in higher education, or to become entrepreneurs. So उसमें जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज का जिक्र डॉक्टर साहब ने नहीं किया था, मैं करता हूं। वो IT, मैथमेटिकल एबिलिटी, data, then understanding the problem of the JNK. So using IT, using data, using mathematical ability, communication skill, coding, artificial intelligence, साथ में जैसे इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की फैकल्टी से बात हुई, तो मैनेजमेंट फैकल्टी जब हम कह रहे हैं तो कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज, इवन द इकोनॉमिक्स को भी हम साथ ले लेते हैं। तो ये जोड़ करके हम बात कर रहे हैं। तो जैसे बैंकिंग एंड अकाउंटेंसी, बैलेंस शीट, GST, इनकम टैक्स, ये सारी चीजें आज की डेट में उसकी बड़ी जरूरत है। अगर वो अपना कंसल्टेंसी फर्म खोलना चाहता है तो हम इस तरह का एजुकेशन देते हैं कि वो एमकॉम करके निकलता है, लेकिन अपनी बैलेंस शीट बनाना नहीं जानता, वो GST कैलकुलेट करना नहीं जानता है, वो बैंकिंग अकाउंटेंसी नहीं जानता है। तो वी आर एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स विथ स्किल्स। साथ में एक ह्यूमैनिटीज का, सोशल साइंस का भी बास्केट होगा, जिससे बच्चे को अपने आप चॉइस के अनुसार उसमें से ले सकते कि हमको क्या करना है। उसका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप कराना है। और स्पोर्ट्स एंड करिकुलर एक्टिविटीज, जिसको हम को करिकुलर कहते थे, हम अब उसको करिकुलर हो गया हो, तो ये भी क्रेडिट मिलेंगे, ये इसका भी ये पार्ट होगा। साथ में अब बात आती है, जैसा इन्होंने कहा कि 1.5 years के बाद वो तय करने लगेगा कि मुझे 2 साल बाद तीसरे साल में मैथमेटिक्स में UG करना है, तो BSc इन मैथमेटिक्स, BSc इन स्टैटिस्टिक्स,
BSc इन कंप्यूटर साइंस, ये हो जाएगा। 3 साल बाद अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना है, या मुझे सोशल साइंसेज की तरफ जाना है, या मुझे कॉमर्स की तरफ जाना है, तो ये फ्रीडम भी उसका होगा कि यूजी प्रोग्राम जो है ले करके, और वो उसके बाद वो यूजी प्रोग्राम के तहत वो डिग्री लेकर के और फिर वो पीजी के लिए किसी डिसिप्लिन में वो जा सकता है। ये उसका फ्रीडम है। या वो चाहे तो पीजी मैथमेटिक्स में कर सकता है, पीजी स्टैटिस्टिक्स में कर सकता है, या पीजी जो है कंप्यूटर साइंस में कर सकता है। तो ये जो एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी उस बच्चे को देना, इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है। और डॉक्टर साहब ने बताया कि 26 जुलाई लास्ट डेट है। मैं अपील करूंगा, अगर इनको लगेगा कि मेरी अपील में कुछ दम है, तो 1 हफ्ते के लिए अगर ये बढ़ा सकते हैं तो उसको जो है लास्ट डेट को बढ़ा लें, ये मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। और आप सब लोग जो है मेरे अनुरोध पर आए, पानी बरस रहा है, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद।